नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर घाटी को आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त कराने के लिए तमाम तरह के सफल प्रयास चलते रहते हैं। इसी कड़ी में स्थानीय प्रशासन ने निर्देश दिया है कि खास तौर पर श्रीनगर शहर में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपनी दुकानों और परिसरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाएं, ताकि आतंकवादी या आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर नजर रखी जा सके। इस संबंध में श्रीनगर जिला प्रशासन की ओर से एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है, जो कि श्रीनगर शहर के व्यापारियों और दुकानदारों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हम आपको बता दें कि यह आदेश ऐसे समय आया है जब देश विरोधी और विध्वंसक तत्वों द्वारा जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों पर हमले की घटनाएं हाल में बढ़ी हैं। इस आदेश में कहा गया है कि लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए तकनीक के उपयोग की आवश्यकता है, इसलिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। इस आदेश को लेकर व्यापारियों और दुकानदारों की एक बैठक भी हुई, जिसमें मांग की गई कि सीसीटीवी कैमरे लगवाने की पहल प्रशासन की ओर से की जाए, क्योंकि बड़े दुकानदार तो सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम हैं, लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए कैमरे लगवा पाना मुश्किल है। प्रभा साक्षी समाचार ने जब इन लोगों से बात की तो सभी ने यही कहा कि महामारी के कारण आई मंदी के चलते हालात ऐसे नहीं हैं कि अपने खर्चे पर सीसीटीवी कैमरे लगवा सकें। आइए देखते हैं यह पूरी बातचीत। कि जहाँ तक कैमरास लगाने का ताल्लुक़ है, हमने कभी भी नहीं कहा कि हम नहीं लगाएंगे, लेकिन हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे तबके के दुकानदार हैं, वो इस चीज़ को नहीं कर सकते। उसके लिए गवर्नमेंट को खुद आगे आना पड़ेगा और वो सारी चीज़ें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट के पास काफ़ी स्कीमें हैं जिसके तहत वो उन दुकानदारों की मदद कर सकते हैं। और अभी जो बिज़नेस के हालात हैं, काफ़ी 3-4 सालों से कोई इतने अच्छे भी नहीं हैं। और छोटे दुकानदार तकरीबन यहाँ मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, इसमें तकरीबन 80% के करीब छोटे दुकानदार हैं जिनका ये कैमरेज वगैरह लगाना बहुत मुश्किल है। हम बड़े दुकानदार लगा सकते हैं। हमारी इंतज़ामिया से भी बातें हुई है और हमने उनसे ये भी कहा है कि ईद के बाद इस सारे मसले को आपसे हम बात करेंगे और इस पर रिव्यू लें। और इस पे जो छोटे दुकानदार हैं उस हवाले से हम आपसे कह रहे हैं कि उनकी आप खुद मानत करें या उनकी जो परेशानियां हैं उनको खुद। हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम इन चीज़ों को नहीं अमलाएंगे या नहीं लगाएंगे, लेकिन हमारी एक ही परेशानी है कि छोटे दुकानदार इन चीज़ों को नहीं लगा सकते। एक खर्चा आता है इस पर जो गवर्नमेंट खुद भी समझती है। बाकी इसमें हमारे लिए कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि इन सारी चीज़ों को लगाना, बल्कि हम खुद भी इन चीज़ों को कहते हैं कि चोरी वगैरह की जो चीज़ें हो रही हैं उससे ये रुक जाएंगी। और काफ़ी दुकानदारों के ऑलरेडी लगे भी हुए हैं और उसमें हुकूमत की कोई ज़रूरत ही नहीं कहने की। तो यही हमारा मुतालबा हुकूमत से है। देखें, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट खुद समझती है कि यहाँ के हालात हैं, कैसी सारी चीज़ें हैं, कि इन चीज़ों को हम कैसे कर पाएंगे। ये गवर्नमेंट का काम है। बिल्कुल हम यहाँ के ज़िम्मेदार शहरी भी हैं। उन सारी चीज़ों को मुझे लगता है कि ये डिबेट वाली बात नहीं है। इनको खुद हुकूमत को देखना चाहिए और खुद ही इन चीज़ों को अमलाना चाहिए। मेरा नाम आकिब है, लाल चौक में हमारी शॉप है। एक्चुअली ये बात जो हो रही है सीसीटीवी के रिलेटेड, इनफैक्ट ये हर किसी जगह पे लगाना ज़रूरी है, क्योंकि दिन ब दिन कश्मीर के हालात जो है, इनफैक्ट सबसे बड़ी बात जो थीफ जो इधर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, थीफ स्टोरीज जो बढ़ रही है, मतलब हर किसी घर में दिन ब दिन ये चोरियों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। और आप ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला है सीसीटीवी के रिलेटेड, ये गवर्नमेंट को हमें हिमायत करनी चाहिए। एक और मतलब हमारी हिमायत करनी चाहिए आपको। हम इस बात के रिलेटेड कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जो बता रही है कोई सस्पेक्ट मूवमेंट हो रही है, कोई सस्पेक्ट कुछ चीज़ें हो रही है, इसके रिलेटेड हम कुछ नहीं कर सकते। हम सीसीटीवीज़ अपने शॉप के लिए रखते हैं, क्योंकि दिन ब दिन ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सीसीटीवीज़ दुकान शॉप्स के अंदर रहनी चाहिए, लगनी चाहिए, अच्छी बात है। बट सबसे बड़ी बात ये जो आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आप मतलब, क्योंकि दिन ब दिन हम ये लाल चौक की शॉप है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी जो दुकानें वो लाल चौक में है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हम सस्पेक्ट मूवमेंट्स को सस्पेक्ट थिंग्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि
यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। हम इतनी आईसाइट हमारी उतनी तेज़ नहीं है कि हम सस्पेक्ट मूवमेंट को क्लेरिफाई करें, हम सस्पेक्ट थिंग्स को हम ऐसे विजन से देखें। मतलब हम जो भी कर सकते हैं, हम बोलते हैं सीसीटीवी एक अच्छा चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है, अच्छी थिंग है, अच्छा चीज़ भी है, क्योंकि दिन ब दिन ये चोरियों का सिलसिला जो है, परसों भी हमारे साथ क्या हो गया था, मेरा एक टूरिस्ट मैम थी यहाँ पे साइड में खड़ी थी, तो खो गया का उसका फ़ोन चोरी हो गया। इनफैक्ट मुझे बुरा फील हो गया, मतलब इनफैक्ट मेरे जो मालिक साहब यहाँ पे थे तो उनको बुरा फील हो गया, यहाँ पे जो आसपास से हमारे बंदे थे उनको बुरा फील हो गया। तो सबसे बड़ी बात जो है, ये सीसीटीवी जो है एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, लेकिन हम सस्पेक्ट, मैं एक फिर से ये बात कहता हूँ कि यहाँ पे एक आप देख भी सकते हो, खुद भी एक देख सकते हो, यहाँ पे एक रश लगा बैठा हुआ होता है। मतलब दिन ब दिन यहाँ पे लाल चौक में, ये कैपिटल ऑफ द कश्मीर है, दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल ऑफ द कश्मीर, यू नो दैट थिंग वेरी वेल। लाल चौक जो है, दिस इज़ कैपिटल ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं हम खाली अपने कस्टमर को नज़रअंदाज रख सकते हैं, लेकिन जो आप गवर्नमेंट कह रही है एक सस्पेक्ट थिंग्स, एक सस्पेक्ट चीज़ें जो हो रही है मार्केट में, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि आए दिन यहाँ पे चाहे कोई दरगाह हो, कोई मस्जिद हो, कोई दुकान हो, कोई दफ्तर हो, आए दिन आप ऐसी फुटेज अपने सोशल नेटवर्क पे, अपने टीवी पे देखते रहते हैं जहाँ पे आपको पता चलता है कि इस दुकान में, इस मस्जिद में, इस दरगाह में, इस दफ्तर में चोर घुस गए हैं और वहाँ पे चोरी करके भाग गए हैं। लेकिन ये जो रिसेंटली एक ऑर्डर निकला है सरकार की तरफ से कि अब हर एक बिज़नेस कम्युनिटी को यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना अगर सरकार नहीं भी कहती तो अब एक बिज़नेसमैन के लिए, एक दुकानदार के लिए ये ख़ुद की एक सेफ्टी है। अगर आप सीसीटीवी इंस्टॉल करते हैं, आपने कई बार देखा होगा किस तरह से ऐसे वाक़यात हैं जब चोर उस दुकान में आ गए और सीसीटीवी कैमरास की मदद से आपने उस चोर को पकड़ा। रिसेंटली हमारे श्रीनगर में एक वाक़या पेश आया जब दो बेटों ने अपने बाप को मार डाला, उसका कत्ल कर दिया, उसकी लाश फिर झील डल में फेंक दी, और जब वो केस सॉल्व हुआ तो वो सीसीटीवी कैमरास की ही मदद से सॉल्व हुआ। आपका बैग कहीं पे छूट जाता है, आप कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं, सीसीटीवी कैमरास की मदद से आप वो चीज़ वापस पा सकते हैं। आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो आप फ़ौरन सीसीटीवी कैमरास पे नज़र रखते हैं कि क्या मेरी गाड़ी इस एरिया से तो नहीं गई। आपका जो पुलिस डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो एब्रप्ट आपको बताता है कि ये गाड़ी किस एरिया से निकली है सीसीटीवी कैमरास की मदद से। देखिए, ओवरऑल अगर बात करेंगे, सीसीटीवी कैमरास लगाना एक बिजनेसमैन के लिए, एक दुकानदार के लिए, या जो भी रोज़गार कमाता है, जो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, यहाँ पे हर एक तबके का बिजनेसमैन नहीं है। अब देखिए, ऐसे भी यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं जो हैंड टू माउथ है, जो दिन को कमाते हैं, शाम को खाते हैं, तो सीधी सी बात है वो सीसीटीवी कैमरास जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनकी आमदनी अच्छी है, जिनका बिज़नेस अच्छा है, जिनका बिज़नेस वास्ट है, तो उनको पहली अवलिन फुर्सत में ये करना चाहिए कि सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करें। उससे ये होगा वो खुद भी सेटिस्फाई रहेंगे। देखिए, पहले आपको सीसीटीवी के कैमरा लगाकर एक मॉनिटर के सामने बैठना पड़ता था कि क्या वहाँ पे चीज़ें हो रही है, लेकिन आप आज घर बैठ के अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हैं कि मेरी दुकान पे, मेरी फैक्ट्री में, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहकर अपने बिज़नेस का हाल पता कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ का हाल पता कर सकते हैं। तो इससे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सीसीटीवी कैमरास लगाना कितना इंपॉर्टेंट है उन बिजनेसमैन के लिए जो ये अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।